स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है रोमिंग सोल विशाखा। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है यार, क्योंकि मैंने फाइनली ले ली है अपनी ड्रीम बाइक जो है आपके सामने खड़ी हुई हार्ले डेविडसन X440T। बेसिकली बाइक तो मुझे लेनी थी 1 साल से, लेकिन अभी ऐसा मौका आया है कि फाइनली ये डैडी मेरे घर के गैराज में खड़ी हुई है। सो मैं ये पूरा एक्सपीरियंस आपको बताना चाहती हूँ, कैसे मैंने इसका प्लान किया, मेरे को ये सब चीज़ें जो मैंने प्लान करी है मैंने कब सोची थी, फाइनली वाई आई चूज हार्ले ओनली एंड वाई यू शुड ऑल्सो चूज हार्ले, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो वीडियो में एंड तक बनी रहिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको बाइक का एक छोटा सा सिनेमैटिक शॉट दिखाना चाहती हूँ जिसमें आपको सारी चीज़ें दिखेंगी बाइक की। ये देखिए यहाँ पे ये खड़ी हुई है। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to. सो गाइज मैंने ये बाइक परचेज करी थी 28 जून 2026। सो अभी इसको मेरे पास हो गए हैं अराउंड 25 डेज, और मैं आपको इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मैंने इस पर सिर्फ एक लॉन्ग राइड करी है जो कि थी अराउंड 140 किलोमीटर्स के अराउंड बाय मेरे घर से, और उसके बाद मैं अपने ऑफिस जो है यहाँ से 3 किलोमीटर्स, और वहाँ पे मैं रोज़ जाती हूँ इसको लेके। सो अभी मैं इसको सबसे पहले इसका पॉस्चर आपको दिखाती हूँ, बिकॉज आई एम 5'8". सो 5'8" होते हुए ये मेरे को कितना कॉन्फिडेंट पॉस्चर देती है वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो आप मेरे लेग देखेंगे, जो मेरे पैर हैं वो जमीन पे इजीली आ रहे हैं, नॉट कंप्लीट बट हाँ 70-80% मेरे फुट जो हैं वो ग्राउंड पे हैं। तो आई कैन बैलेंस दिस मशीन वेरी इजीली। मैंने अभी इस पे पूरे किए हैं 462 किलोमीटर्स। 462 किलोमीटर्स के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि जब आप इस 440cc एयर ऑयल कूल्ड इंजन को यूज़ करोगे तो आपको सिटी में हल्की फुल्की हीट फील हो सकती है, बट अगर आप इसको हाईवे पे लेके जा रहे हो, क्योंकि ये आपको प्रोवाइड करता है 38 bhp की पावर विद 27 Nm का टॉर्क। तो सबसे पहली बात, आप इसको कंफ्यूज होके ये सोचते हो कि यार टॉर्क क्या होता है, पावर क्या होती है। सो टॉर्क इज बेसिकली जब आप थ्रॉटल से अपनी बाइक को स्टार्ट करते हो, दैट इज योर टॉर्क, कि वो कितना जल्दी पिकअप कर रही है। और पावर इज समथिंग विच यू क्रूज ऑन द हाईवेज, मतलब हाईवे पे जब आप क्रूज कर रहे हो अपनी बाइक को 80, 90, 100 पे, तो वो आपको किस तरीके की पावर प्रोवाइड कर रही है, मतलब वहाँ पे आपको उसके सस्पेंशन, वहाँ पे आपको उसकी वाइब्रेशन, बाइक पे सब कुछ फील हो रहा है या नहीं हो रहा। सो ये बाइक का जो सीसी है दैट इज 440, which give you an awesome experience on the highways, but be careful in the city because city में आपको इसकी हीट फील ज़रूर होगी। तो अब यार मैं आपको इसके एग्जॉस्ट नोट का साउंड सुनाती हूँ, तो आप इसको खुद सुन के बताना कि आपको कैसा लगा। तो यार बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आपने स्पोर्ट्स बाइक क्यों नहीं ली, आपकी तो हाइट इतनी अच्छी है, आपके ऊपर तो स्पोर्ट्स बाइक बहुत सूट करती। तो यार आई वाज लुकिंग फॉर द स्पोर्ट्स बाइक। इनिशियली मैंने बहुत सारी बाइक ट्राई करी, चला के ट्राई करी, मेरे बहुत सारे मतलब फ्रेंड्स हैं उनसे मैंने सजेशन लिया कि मेरे ऊपर कौन सी बाइक अच्छी लगी, मेरे को चलाने में कौन सी बाइक अच्छी लगी। नो डाउट आई लव स्पोर्ट्स बाइक, बट द थिंग इज़ मेरे को चाहिए था एक कॉम्बिनेशन जिसको मैं क्रूज कर पाऊँ, जिसको मैं मतलब स्पीड दे पाऊँ, जो एक मॉडर्न रेट्रो लुक दे मेरे को, और ये बाइक उसका लाइव एग्जांपल है। बिकॉज हार्ले ने इस सेगमेंट में आज से पहले ऐसी बाइक नहीं निकाली है। ये जो हार्ले का टाई अप है ये बहुत ही ऑसम टाई अप है। ये बाइक आपको अभी इसका एक X440 भी आया था, एंड दिस इज X440T, दिस इज नॉट X440। मोस्ट ऑफ द पीपल गॉट कंफ्यूज कि यार क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस और सबसे अच्छा डिफरेंस है वो है यहाँ पे वायरिंग सिस्टम का। यहाँ पे जो T वर्जन में इन्होंने वायरिंग दी है वो पूरी कवर्ड वायरिंग दी है, लेकिन आप जो इसका नॉर्मल X440 वर्जन देखोगे उसमें आपको वायरिंग का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। उसके अलावा 70 समथिंग फीचर्स इन्होंने और ऐड करे हैं इसमें, प्लस इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। जब भी आप इसका यहाँ पे
स्पीडोमीटर ऑन करोगे देन यू विल केम टू नो कि यहाँ पे आपको दिखाएगा बहुत सारी चीजें। यहाँ पे आपको नेविगेशन दिखती है, यहाँ पे आपको गियर सिस्टम दिखता है, यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखती है, यहाँ पे रोड और रेन, देयर आर 2 मोड्स हियर। यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी मिलेगी बाइक के बारे में, डिस्प्ले, अबाउट एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो यहाँ पे टी वर्जन को चूज करने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन थे। देयर आर 4 कलर्स ऑप्शन इन दिस सेगमेंट। सबसे पहले था व्हाइट, 1 इज ब्लैक, 1 इज ब्लू एंड दिस इज माई डैडी विच इज रेड, बिकॉज रेड इतना वाइब्रेंट कलर था कि मेरे को ये देखते ही पसंद आ गया था गाइज। और आप अगर जा रहे हो शोरूम में तो ज़रूर ट्राई करना कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा कलर सूटेबल है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो यार मैंने इसमें 2-3 चीज़ें ऑन मार्केट करवाई हैं मॉडिफिकेशन आफ्टर परचेजिंग दिस बाइक फ्रॉम करोल बाग। तो आपको मैं ये दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैंने क्रैश गार्ड लगवाए हैं यार, ये मैंने करोल बाग से लगवाए हैं। उसके बाद मैंने इस पूरी बाइक पे PPF करवाया है, द फ्यूल टैंक, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ऑल द पार्ट्स हैव बीन कवर्ड विद द PPF। PPF इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर बाइंग अ न्यू बाइक, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। प्लस मैंने इसमें एक मोबाइल होल्डर लगवाया है, बिकॉज अब राइड करेंगे तो ये तो चाहिए ना यार। उसके बाद मैंने इसके मिरर्स की सेटिंग, मतलब मिरर्स को चेंज कराया। इसमें जो आपको थ्रू द शोरूम मिरर मिलेंगे उसमें आपको हार्ले डेविडसन का लोगो मिलेगा और वो आपकी लोकेशन उसकी मतलब थोड़ी हाइट थी, बट मेरे को चाहिए थे थोड़ा सा रेट्रो लुक में, तो इसीलिए मैंने इसके मिरर साइड्स में वहीं से करोल बाग से ही चेंज करवाए थे। एंड प्लस नंबर प्लेट भी इसकी आ चुकी है यार। तो दीज आर द स्मॉल मॉडिफिकेशन। अगर इसके आपको चाहिए कि मेरे को ये मॉडिफिकेशंस कितने की पड़ी और मतलब मैंने ये कौन सी शॉप से करवाई है करोल बाग में, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल हेल्प यू आउट। सो यार ये था ओवरऑल बाइक का एक्सपीरियंस, ओवरऑल बाइक का लुक, ओवरऑल बाइक का रिव्यू कि मुझे कैसी लगी। अभी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको चलाते हुए, लेकिन एक फीलिंग है कि यार जो ड्रीम आप देखते हो बहुत सालों से, आप सोचते हो जिस चीज़ के बारे में कि यार ये मेरे पास होनी चाहिए। दिस इज़ नॉट अबाउट द बाइक ओनली, दिस इज़ अबाउट योर एवरी गोल, स्पेशली बीइंग अ फीमेल। जब मैं किसी फीमेल को राइड करते हुए देखती हूँ तो मुझे इतना मोटिवेशन फील होता है, इतना अच्छा लगता है। इनफैक्ट जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स भी हैं जो राइड करती हैं, आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम, बिकॉज ये आपको एक अलग ही इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग देता है यार। तो इस बाइक को जब मैं चलाती हूँ तो इसकी रोड प्रेजेंस इतनी खतरनाक है, मतलब लोग मुड़ मुड़ के मुझसे पूछते हैं कि यार मतलब आप इतने अच्छे लग रहे हो, आपने बाइक कहाँ से सीखी, ये कौन सी बाइक है, इसके बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो वो जो एक चीज़ होती है कि आप यार मतलब आपने कुछ सोचा था, वो आपके पास है और प्लस आपने उसके लिए मेहनत करी, तो जब रोड पे इसकी प्रेजेंस में देखती हूँ और लोग मेरे से इसके बारे में पूछते हैं तो मुझे वो सारी मेहनत वर्थ इट लगती है। एंड आई जस्ट वांट टू मतलब थैंक यू भगवान को और मेरे सारे सपोर्टर्स को, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो, मेरी फैमिली हो, जो एक्चुअल में मेरे साथ खड़े थे उस टाइम से जब मैं मेहनत कर रही थी इसको लेने के लिए। और उसके बाद आज भी जब ये मेरे पास है तो उन लोगों को देख के बहुत खुशी होती है कि यार चल फाइनली जिसके बारे में तो सोच रही थी वो चीज़ तेरे पास है। सो बीइंग अ फीमेल मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि यार गोल्स बनाओ, गोल्स के लिए मेहनत करो और जब वो आपके पास हो तो उनकी वैल्यू करना सीखो। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इंस्टा पे भी आप सेम नेम से रोमिंग सोल विशाखा से मेरे को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।